आज पढ़ेंगे ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद के बारे में। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे सारणी में दिया गया है। जैसे वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। वेद में है ऋग्वेद, जो कि ऐतरेय व कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय व शतपथ है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश है और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इसका मतलब हमें एक इतिहास के प्राचीनतम स्रोत में से यह भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। शतपथ में गांधार, शल्य, कैकय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। शतपथ में किसका मिलता है? जो कि यजुर्वेद का है। गांधार, शल्य, कैकय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। मतलब बोला जाए तो महाभारत युग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इनमें से यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। मैत्रेयी कहाँ की है? तो इसकी कोई ऊपर जानकारी इस हिसाब से तो दी नहीं गई है, लेकिन आगे पढ़ते हैं। जिसमें जुआ और शराब की भांति अब यहाँ से पढ़ेंगे कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। शुंग काल का मानक ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ठीक, अब पढ़ेंगे वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। शिक्षा मतलब शुद्ध उच्चारण शास्त्र है। कल्प मतलब कर्मकांडी विधि है। निरुक्त मतलब शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है। अब हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत, गृह तथा धर्मसूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन, आपस्तंभ